जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है संविधान पार्क। ये 4 से 5 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था और इस संविधान पार्क में जो है बड़ी गलतियां बताई गई हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया था और आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 17 को यहाँ थोड़ा सा जो है रंग पोत दिया गया है और उसको छुपाया गया, यानी कि बताया जा रहा है कि संविधान के जो पार्ट 18 है वहाँ आपातकालीन का उल्लेख है, लेकिन इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो ये सफ़ेद करके जो ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, यहाँ पार्ट 17 में आपातकालीन का उल्लेख कर दिया गया। ऐसी तमाम जो है कई गलतियाँ हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और देर रात से इनका धरना जारी है। इनका कहना है कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई संविधान में, ये जो है सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका, जो रात से आप ये कर रहे हैं प्रदर्शन, क्या नाम है और क्या कहना है आपका? अभिषेक चौधरी नाम है सर मेरा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह गलती राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण में हुई है। यहाँ से पर साल वकील, जज, पुलिस प्रशासन के लोग और शिक्षाविद निकलते हैं। शिक्षाविदों की उपस्थिति में ऐसी चीज़ हो जाना पॉसिबल ही नहीं है। यह चीज़ जानबूझकर की गई है। आप देखिए, संविधान का जो मूल उद्देश्य है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे शब्द हटा दिए गए। तो यह गलती बिल्कुल जानबूझ के की गई है। हम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जिसने भी यह गलती की है उसके खिलाफ जांच हो, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाए। देखिए, ये कोई आम बात नहीं है, ये संविधान का मजाक समस्त देशवासियों का मजाक है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से एक मांग यह भी करते हैं कि जो कमेटी आगे आए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए पूरे देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि संविधान का मजाक हुआ है। यहाँ कोई विश्वविद्यालय में कोई पाइप नहीं फटी है जो आप इस चीज़ को बिल्कुल इजी छोड़ रहे हो। कहाँ थे वो आपके इंजीनियर, कहाँ थे आपके जो बड़े बड़े महकमे, कहाँ थे वो लोग जिनको आपने 3 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ बुलाया, यहाँ के डिज़ाइन बनाए, उनकी देख रेख में हो जाना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये पार्ट 17, 18 के अलावा भी और कोई गलतियां हैं इसमें? संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वो चालू होता है वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, वहाँ से वी गायब है। उसमें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म गायब है। हिंदी में कुछ जगह लिखा गया है, वहाँ हिंदी में त्रुटि है। आप देखिएगा कि कुछ पीछे पार्ट 3 में भाग संख्या 3 में जो लाइन छोटी थी उसको बढ़ाकर ड्यूटी आगे लिख दिया गया है। तो काफ़ी जगह इसको ढूंढने निकलेंगे तो इसमें 20 से ज़्यादा मिस्टेक है। क्रमबद्ध तरीके से इनमें लिखा नहीं गया है। कहीं टिप्पू सुल्तान जी के साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, तो फ़ोटो भी सही तरीके से इसमें लगाई नहीं गई है। रात भर से आपका धरना जारी है, किसी ने कोई संपर्क किया आपसे, कोई बातचीत हुई प्रशासन की? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन खुद खौफ खाया हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। विश्वविद्यालय प्रशासन खुद के बचाव में लगा है। कुलपति महोदय बात किसी पे डाल रही है, जिस पे बात डाल रही है वो आगे किसी और पे बात सरकाने को लगा हुआ है। तो विश्वविद्यालय के पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। हम तो मांग करते हैं इस प्रदेश की सरकार से कि ऐसी घटना हुई है तो हुई क्यों, इस पे आप एक्शन लीजिए, जांच कीजिए और जो इस चीज़ के दोषी है उन पे सख्त कार्रवाई की जाए। ये गलतियां किस लेवल पर हुई हैं? क्या ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लेवल पर हुई हैं, आर्किटेक्ट लेवल पर हुई हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन भी करा दिया गया। देखिए, मैंने तो सुना है कि जो आर्किटेक्ट है वो प्योर रूप से जो देश में संविधान ख़त्म करने की बात कर रहे थे उन लोगों का है और उसने ये काम फ्री में किया है। तो आप देखिए, जो फ्री में काम करेगा और जो संविधान ख़त्म करने की बात करेगा तो वो तो ऐसा ही काम करके देगा। यानी कि संविधान खत्म करने की ये पहली मुहिम है और ये पहला प्रयास है। बिल्कुल। जब इस देश में बैठी अहंकारी सरकार ने कोई चीज़ें में परिवर्तन चाहे तो उन्होंने सीधा निशाना यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को बनाया। आप देखिए, उच्च शिक्षा में भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय ले लीजिए, वहाँ अधिकतर जो इनके अनपढ़ व्यक्ति हैं उनको भी इन्होंने वहाँ प्रोफेसरों के रूप में भर्ती कर रखा है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम स्टूडेंट हैं वो अब जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो लोग हैं और जो कमेटी है जिसने ये संविधान पार्क बनाया था, अभी तक कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी गलती ये किस लेवल पर हुई है इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने जो है पूरी तरीके से देर रात से जो उनका धरना चल रहा है, ये धरना इन्होंने जो है शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वीसी हैं अल्पना कटेजा, वो इनसे बातचीत करें और जल्द से जल्द जो है
ये जो गलतियां हुई हैं, संविधान को लेकर इतनी बड़ी गलतियां हुई, उनको जो है सही किया जाए। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वजा आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी का संविधान पार्क है, बड़ी गलतियां सामने आई हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय जी, ये गलतियां नहीं है, ये जानबूझ करके, ये मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी है उसके मुख्य उद्देश्य है ये कि संविधान को कैसे भी करके बदलो, धीरे धीरे बदलो, एक साथ बदलोगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इन्होंने आज से करीब 4 साल पहले बदलने का काम किया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, देखा नहीं था आपने? ये अब क्या इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि धीरे धीरे बदलो, इसको धीरे धीरे बदलो। अब इन्होंने शुरुआत कहाँ से? शिक्षा के जो सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान का, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। आप देखिए, इन्होंने कम से कम 5-6 त्रुटियां जो आप लोग बता रहे हो, ये त्रुटियां नहीं है, ये धीरे धीरे आदत डालना चाह रहे हैं कि इन लोगों को पता नहीं चले कि हम लोग संविधान को बदल रहे हैं। ये लोग संविधान को बदलने का यहाँ से जो पहला प्रयास इन्होंने किया है, ये बिल्कुल हम जो है इसको पूरा नहीं होने देंगे। हम मानते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने शिक्षाविद हैं जहाँ से लोग बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े अधिकारी, मैं बता रहा हूँ पूरे राजस्थान में आप चले जाओ, 30% बड़े अधिकारी राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। उन सब के होने के बावजूद यहाँ पे संविधान में गलती कैसे हो सकती है? ये तो जानबूझ करके किया इन लोगों ने, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुलपति और यहाँ इनकी कमेटी यदि आकर के अति शीघ्र इसमें बिल्कुल संशोधन नहीं करती और माफी नहीं मांगती सरेआम, तो कुलपति को घसीटेंगे और यहाँ के प्रशासन को सड़कों पर लाएंगे। और बाहर से हमारे अगर लोग आएंगे अंदर कि संविधान जो छेड़छाड़ हो रही है, ये पूरे देश का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है। ये तो हम सिर्फ छात्र यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत, इसको आप ठीक कीजिए, जितना जल्दी हो सके सही कीजिए। और जो आप माफी मांगिए कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर फिर भी तुम ऐसा नहीं करते उस समय रहते हुए, तो याद रखिएगा बहुत कम समय में पूरे राजस्थान के लोग, देश भर से लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और तुम्हारे को ऐसा घसीट घसीट के ठोकेंगे, पीटेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी, भविष्य में दोबारा संविधान की तरफ अंगुली तक नहीं उठाओगे आप। ये हम आपको पूरे ताकत के साथ कह रहे हैं, पूरे जो है होश और हवास में कह रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री यहाँ पे उद्घाटन में आते हैं, कलराज मिश्र राज्यपाल यहाँ पे आते हैं, जो अपने आप में एक शीर्षतम पद पे बैठे हैं प्रदेश के। उन दोनों बड़े जो नेता हो प्रशासनिक, उनके पास बहुत बड़ा ओहदा है, जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने क्या किया? इस तरीके की जो संविधान की जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इन लोगों ने बदलने का प्रयास किया, और उन चीज़ों को उद्घाटन ऐसे ही कर गए। उनकी छानबीन क्यों नहीं की उन्होंने उद्घाटन करने से पहले? मैं तो ये कहूँगा कि उप मुख्यमंत्री को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, माफी मांगनी चाहिए उनको भी। नहीं, उनके भी कभी ना कभी कपड़े फाड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने 3 करोड़ रुपए के अंदर ये बताया, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ सर, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इन लोगों ने बड़ी मात्रा में, आप समझिए, जो मुख्य जो चीज़ थी, संविधान जो था, जिसकी यहाँ पे सारी प्रस्तावनाएं लगाई गई, यहाँ पे उसकी प्रतिलिपियाँ उनको दर्शाने का इन्होंने प्रयास किया, उस चीज़ में इन लोगों ने छेड़छाड़ कर दी। आप सोचिए, जब ये बजरी पत्थर लगाने में तो कितने पैसे खाए होंगे ये लोग सर, कितने पैसे खाए होंगे। ये सारा का सारा। मेरा नाम विनोद बुदोली है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से।